गाइस नमस्ते। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवालों की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग और प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट की लाइफ में, तो आप सभी जानते हो। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे ताकि आपके दिमाग में जो लाखों सवाल चल रहे हैं उसका जवाब आपको मिल सके, और सबसे अच्छी बात है कि सही जवाब मिल सके। और ये लिए मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहूंगा जो रिसेंटली उन्होंने अभी बीटेक कंप्लीट करी है, एंड सम ऑफ देम आर प्लेस्ड एंड सम ऑफ देम आर स्टिल looking for opportunities. So I am welcoming Aditya Prakash, Aditya Yadav and Satyam Misra to this podcast. So please we continue. Welcome Satyam and welcome Aditya to our show. Thank you. So we are recently started our show. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आप सभी ने बीटेक कंप्लीट किया है एंड काफी मजेदार जर्नी रहा होगा, क्योंकि ये 4 साल का जो सफर होता है आने वाले 40 साल तक याद रहता है, ऐसा सभी का मानना है। बहुत सारे हुए होंगे, बहुत सारे सक्सेस एंड फेलियर्स मिले होंगे। तो हमें ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे आप सभी की बीटेक जर्नी। तो थोड़ा करके हमें बता दीजिए कि बीटेक जर्नी आपका कैसा रहा। आदित्य, आपसे जर्नी बहुत अच्छा रहा। सब यही कहते हैं बीटेक जर्नी सबका अच्छा होता है, पर इसमें बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत फेलियर्स भी मिले, बहुत अच्छे भी दिखे, बहुत बुरे भी दिखे भाई बीटेक की जर्नी में। और मैं सत्यम से पूछना चाहूंगा आपका बीटेक जर्नी कैसा रहा। मेरा तो कह सकते हैं कि काफी बेहतर रहा। हमने काफी एक्सप्लोर करा चीजों को, हमने डिफरेंट फील्ड में भी ट्राई करा। सोच समझ कर बोलिएगा, आपके काफी सारे दोस्त देखेंगे पॉडकास्ट को। अरे मतलब मैं क्या बोलूं कि कह सकते काफी बेहतर रहा। हमने काफी चीजें करी अपने बीटेक की जर्नी में। काफी सारे सवाल हमारे पास है जिनका आपको सही जवाब देना है। फिर जानेंगे हमारे आने वाले जूनियर्स और आने वाले बैचेस की कैसे थे। मैं लिटरली मैं वैसे भी जूनियर्स की काफी हेल्प करता हूँ। या श्योर। तो अभी मैं सीधा अपने आदित्य प्रकाश पे आना चाहूंगा। आप बताइए, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। नहीं, वो तो मतलब ऐसा ही है। ऐसा ही है। बाकी जब हम बीटेक की बात करते हैं तो मेरे लिए ऐसा रहा कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं मतलब बहुत सारी चीजों से अननोन था। ऐसा था कि मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो आपने एक्सप्लोर किया काफी। बट मैंने जब मैं आया तो फर्स्ट ईयर से तो नहीं पता चले थे बीटेक में। नहीं वो उतना तो नहीं कर पाया मैं। तो आपको इंडिया मिली कि नहीं? नहीं, इंडिया तो मतलब मैं प्रोसेस में हूँ अभी मतलब। ओके। तो फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है बहुत खास होता है, काफी उम्मीदें लेकर आते हैं। तो चीजों की या फर्स्ट ईयर का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? काफी उम्मीदें होंगी, पैकेजेस वगैरह 40 लाख 50 लाख की मिलेंगी। हाँ, कभी सोचा तो नहीं, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आया तो सोचा था कि पैकेजेस सबने बहुत बड़े थे उस टाइम। ऐसा लगता था कि यही सोचा था कि 3-4 लाख की कंपनियां तो हम बैठेंगे ही नहीं। अरे और जैसे फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। या हमारे कॉलेज नया होता है, एक्साइटिंग होता है, हम पूरे क्लासेस करते हैं एक्साइटमेंट के साथ। तो उसके साथ ऐसा लगता है कि अगर हम ये रिदम बना के रखेंगे तो हम शायद बहुत बड़े बड़े पैकेज निकाल लें। शूट स्टार्ट करने से पहले मुझे किसी ने बताया था आपने से कि फर्स्ट ईयर में आपका एक बार लड़ाई भी हो गया था। ये सब भी होता है क्या? अरे वो तो पार्ट टाइम, अगर इंजीनियरिंग का लड़ाई नहीं तो चलिए। अगर आप कर रहे सबका हुआ है। कर लोगे, नहीं भी करोगे तो हो कुछ जाएगी। सीनियर्स आएंगे आपके पास, कहेंगे हमसे डरो तुम। तो फर्स्ट ईयर फिर खत्म हो जाता है, सेकंड थर्ड ईयर ऐसे ही गुजर जाता है, पता नहीं चलता। और फोर्थ ईयर में आके हमारे सपने सुहाने लड़कपन के कुछ रियलिटी से जब मीट करते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई हुई फोर्थ ईयर में आके। वो पहला दिन क्या था प्लेसमेंट का? सबसे पहला क्या ख्याल आया आपके मन में कि अरे यार आज तो आर्ट्स से प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया? क्या था? ये तो सपने जैसा है कि सपने में ये चीजें पहला दिन था तो लगा कि ऐसे कि ठीक है अब तो कंपनी आनी स्टार्ट हो गई है। और मैं तो मेरा तो 1-2 महीने में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 कंपनियां आएंगी, उसमें मैं बैठूंगा और मेरा तो हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा कम से कम। तो ये सब इस उम्मीद से हमने स्टार्ट करी थी अपनी प्लेसमेंट। बट फिर लाइफ में कहा हेलो ब्रो समझ नहीं। और कॉलेज आऊंगा। और लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो लास्ट ईयर का जून से जो टाइम शुरू हुआ था और अभी तक का जो टाइम चल रहा है, ये टाइम जितनी जल्दी निकला है ना, मतलब इसके बारे में बता नहीं सकते, बहुत फास्ट खत्म हुआ। और एक चीज और दिमाग में आ गई थी ना कि हम कंपनी भी फॉर्म भर के हम सोच रहे थे नौकरी मिल गई, हमने फॉर्म भरा, नौकरी हमारे हाथ में। और हम तो ये भी सोच रहे सबसे थे, बड़ी बात है ना, हम तो ये भी सोच रहे थे कि बैंगलोर में जाके ये काम करना पड़ेगा। नहीं, हम आगे की सोचते थे पहले। हम ये काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं। नहीं, कुछ दोस्तों ने हमारे ऐसे मतलब कुछ गलतियां करी थी जो कि अब मैं चाहूंगा मेरे जूनियर्स ना करें। लाइक कि जो कंपनी ने, जो कॉलेज वालों ने या जो भी दोस्त मतलब फर्स्ट जो रेज्यूमे बनाया था वो काफी इंप्रेसिव होना चाहिए। ये बात। उसमें चेंजेस करने चाहिए जो हमारे कॉलेज या हमारे गाइड के थ्रू जो मिल गया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम तक वही फॉर्म फिल करता रहा, रेज्यूमे में फिल करता रहा, क्योंकि हमारा कॉलेज बोलता था जिसकी वजह से मेरी शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी। हमारे कॉलेज का भेजो ताकि हमारे कॉलेज का जाएगा, और उस चक्कर में हमारा बहुत लॉस हुआ। हाँ, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। मैम और जो एचआर होते थे वो सीधे कहते थे कि ये तुम्हारा रिज्यूमे है। हाँ, ये बात। ऐसे डायरेक्ट हमने झेला। रिज्यूमे मुझे लगता है यूनिक होना चाहिए सबका। और पर कि स्किल्स भी उतनी ही जरूरी होती है, मुझे जैसा लगता है। हमने तो उस पे बात ही नहीं ये जो रियलिटी चेक होती है।
भले क्लास में पढ़ाई ना हो, लेकिन मैंने तो सुना था क्लास इसके लिए नहीं मिलती है। नहीं, नहीं, क्लास समझ गए इस बात को। जरूरी भी होती नहीं है। नहीं क्लासेस के हमने लिए क्लास में जाके प्रेजेंटेशन देखा है, टीचर्स प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं। पीपीटी के साथ। आप सभी से कि बीटेक का जो 4 साल का जर्नी होता है, इसमें आते आते काफी दोस्त बन जाते हैं, ऐसे कि फैमिली से भी ज्यादा जरूरी हो। हम बात जो घर पे नहीं बताते अपने दोस्तों से बताते ये हैं। तो बहुत ज्यादा इमोशनल और पर्सनल और हो गया। फिर एक 3 डेट में बहुत फेमस कहावत है कि दोस्त फेल कर जाए तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन दोस्त पास कर जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता हाँ, है। कुछ चीजें और फिर मैंने ऐसा फील कर रहा है एक्चुअली ये हमने फील करा है। और जब मैं शुरू से जानना चाहूंगा कि आप में से कोई आपका ऐसा दोस्त था जिसका प्लेसमेंट हो गया था ग्रुप में से किसी एक का, हुआ था? हाँ मतलब हमारे ग्रुप में था एक, क्या आप में से कोई था क्या? नहीं था, लेकिन एक दोस्त था हमारा, तो तो उसने बहुत अर्ली प्लेसमेंट छोड़ रखी थी। ओके, एक उस टाइम ऐसा था ना, हमें लगता था कि ये तो बहुत सारी कंपनी और हमारा भी हो जाएगा। और सबसे हमारा भी बड़ी हो जाएगा। ऐसा तो मुझे लगता था कि इससे अच्छा दूंगा। रिलेटेड मैं और बात पूछूं कि इंटरव्यू और सभी ने दिया होगा, हाँ, रिजेक्ट भी होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा लगता है उसे। ऑलमोस्ट सब में। बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि यही लास्ट दिन है, आज घर जाके ना फोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही तो- घरों नींद आ जाती है। मैं आप सबसे यही चीज पूछना चाहूंगा कि आप जब घर आए रिजेक्ट होके, आपने उस पर काम किया? करने की सोची, लेकिन नींद आ जाती थी। और खाना इतना अच्छा बना देते हैं भैया। कभी कभी क्या होता है ना कि हम काम भी करते हैं उस पे, Yeah. बट हम क्या होता है ना कि हम लेट हो जाते हैं बहुत बार, लेट हो जाते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। फिर हम Okay. काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उस वक्त फिर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलना बंद हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जब मौका मिलेगा तभी काम करेंगे। हाँ, ये बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मैं- कि मैंने अपने मिस्टेक पे काम करा। जैसे जब मैं इंटरव्यू से आता था तो मैं थोड़ा देर में सोचता था कि हाँ आज मैंने क्या गड़बड़ करा। हम्म। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी। या तो डेफिनेटली अगर आप जूनियर है तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बात है। कम्युनिकेट कर पा रहे हो एक चीजों को दूसरे तक, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ये mandatory है। या ये होना चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेट करने आता है then मतलब आप कुछ टाइम तक इंटरव्यूअर के साथ खेल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आपको सिंपल सी बात करना चाहूंगा कि अगर मैं अभी जापान में चला जाता हूँ, मुझे जापानीज नहीं आती है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे वहाँ किसी लोकल से बात करना हो, मैं नहीं कर नहीं कर पाऊंगा। पाऊंगा। बहुत और ज्यादा मुझे tough जापानीज है। आती है और मुझे उस चीजों के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा देर तो बात कर सकता हूँ उनसे। तो लैंग्वेज आप मतलब उन चीजों को सीख सकते हो, या। ये आपके लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू आपको पूरा लैंग्वेज अगर नहीं आता है तो उसको सीखना बहुत पर मुश्किल इस चीज को होगा। भी हम नहीं नकार सकते। तो हमारे आने वाले बैचेस जो है, उनको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेशन और अपने सेल्फ स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं। स्किल्स पे Communication के साथ-साथ skills पे काम करना ये बात पड़ेगा। भी है। मैच होना चाहिए दोनों का, कि कब क्या यूज करना है वो और पूरा हाँ, एक बात और कि रेज्यूमे में ज्यादा डिटेल्स ना रखें। हाँ। जितना ज्यादा बहुत बार रखेंगे, हानिकारक हो जाता है ये। जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ली जाएगी। हमारे दोस्त नहीं के सामने फेंक दिए, वहाँ ये- HR बैठे होते क्योंकि एक इंटरव्यू में ऐसा सीन आया था, इंटरव्यू पर्सनल हो गया था और उसके बाद बहुत बेइज्जती हमारी दोस्त नहीं, अब क्या कॉलेज ने तो ये भी कहा था कि मैं तुम्हें 5 लाख के नीचे कंपनी में बैठने नहीं दूंगा। Oh my God। हाँ। कॉलेज ने तो ये भी कहा था, पर क्या तो करें? उसे मैं कह सकता हूँ लेकिन भाई मेरी बात मान, 1 लाख की कंपनी आई है कॉलेज हाँ, में। ये क्या कुछ हजार की पर ये अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि असाइनमेंट आई थी वो पेंटिंग करवाने के लिए। हाँ, हाँ, उसमें- और आप उसमें इससे mandatory था। हैरान होंगे कि उसमें AI और आप मुझे CS आपने मुझे गलत तो नहीं बताया वो कि उसमें बाइक में ये टेक्निकल मैं- स्किल्स के नाम पे। उसमें ये था कि आपको राइडिंग आनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, आपको सबसे अच्छी पेंट बात- लाने कभी भी जाना पड़ वो सकता इमर्जिंग है। ब्रांचेस के लिए भी था। बताना चाहूंगा जब आप रास्ते में जाते हैं तो बाहर बड़ा ही मतलब खूबसूरत सा दृश्य दिखता है और हम कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। लड़कियों का क्या ख्याल है आपका बीटेक में? कैसा रहा लड़कियों को लेके आपका? इनका रहा ठीक ठाक। सिर्फ इनका ही रहा? नहीं, ख्याल तो ऐसा है ना, मतलब आप सबका लोग समझ रहे हैं। सबका। ख्याल तो ख्याल है बस। ओके। ख्याल रखा आगे के हाँ कुछ कहीं और ऐसा तो नहीं नहीं है ना कि दिख रहा है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई पूरी उम्र भटकता। ये तो आपने मतलब दिल की बात कह दी एकदम। मैं चुप रहना ही पसंद करूंगा यहाँ पे। क्यों, आपके स्कोर कितने रह गए? अ, चलिए पब्लिक पे नहीं बात करते। हाँ, ये इसी बात में बात करेंगे हाँ, इस इस पे। पे। समझ लाएगा रिकॉर्ड। हाँ। अरे नहीं यार, लड़कियों के लिए है तो ऐसे मैं सुनता हूँ बीटेक में लाइक जर्नी प्लान होता है, यहाँ चलेंगे, लद्दाख चलेंगे भाई, वहाँ चलेंगे। ग्रुप ट्रिप कितना रहा आपका? ग्रुप ट्रिप के नाम पे तो लास्ट तक धोखा ही मिला है। खैर एक था हमारा, हमने ऐसे- बहुत क्या करोगे जो प्लान बनाता था ना वही गायब हो गया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम भी एकदम खड़े रहे, आज टिकट होगा। Okay. और उसमें से कुछ थे जो टिकट किए, वो ग्रुप तो हमारा 10 का था। हमारा एक ट्रिप जो बनी थी ना वो आगरा गए थे हम सब साथ में। Okay. वो काफी वो तो नहीं भूल, वो इतनी मेमोरेबल नहीं कि वो इतनी अरे trip थी। हमने प्लान करा था ना कि वो लो बजट होना चाहिए, बिल्कुल लो बजट होना चाहिए। और सबसे अच्छा मैं बात बताऊं उसका कि हम जनरल से गए थे, जनरल से आए। बाकी ज्यादा मैं क्या पहली बार हम जिंदगी में जनरल में बैठे और वो सपने की तरह था। और वो कोई भूल नहीं वो भी सकता। हम 4 बंदे पूरे
ट्रेन की बोगी से लड़ रहे थे। हॉस्टल में भी काफी मस्ती हुई होगी। हॉस्टल की तो बात ही अलग है। हॉस्टल लाइफ में मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ हॉस्टल छोड़ के जब आप बाहर आ रहे थे तो काफी जो बाहर रहा है वो उस चीज को नहीं, फील नहीं कर एक पाएगा। बार की बात है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो बेसिकली ऐसा होता है कि हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आप अपना कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लाइक इंडक्शन गैस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि हमारा ग्रुप ऐसा था हमारा कि- ग्रुप था ऐसा, हमें नॉनवेज खानी थी, ठीक है। और हमारे एक सीनियर थे, आप हमारी वीडियो बनाते हैं, मुझे पता चला। अरे वो तो मेरे दोस्तों को कृपा है कि उन्हें अच्छी लगती है। नहीं आप बनाते हैं। हाँ, तो हमारा मन हुआ खाने का, ठीक है। तो हमारे भैया थे, उनके पास वो था, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सिलेंडर था। नहीं सिलेंडर नहीं था ना, वो इलेक्ट्रिक वाला, अच्छा। इलेक्ट्रिक चूल्हा। इलेक्ट्रिक चूल्हा था। Okay. तो एक दिन हम लेके आते हैं तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, हमने पूरी हॉस्टल की लाइट गायब कर दी। एक्चुअली ट्रिप हो गया, जल गई। पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। तो उसमें और उस टाइम हम ऐसा करते थे ना कि हम चिकन बनाते थे, मतलब चिकन की बात करें तो, लेकिन रोटी और चावल हम मेस से लाते थे, और वो एक अलग मिशन होता था कि भाई और कहाँ से बैकअप रखना है। 10-15 रोटियां नहीं, इससे 70-80 रोटियां लेके आते थे। दस सब ग्रुप में काम करते थे, एकदम चौकन्ना हो गए सिपाही की तरह। एक गेट पे खड़ा रहेगा, एक Backup हॉस्टल से रहेगा। निकाल होता है कि वार्डन ना वार्डन आ जाए, कोई वार्डन चेक ना कर ले। मैं- यार, इस वीडियो के बाद तो वार्डन सदर पे जाएंगे, लेकिन मजाक तो चलेगा, लेकिन बीटेक में ऐसे सारी फीलिंग्स आती है, प्यार होता है, पढ़ाई होती है, मतलब बहुत घूमना फिरना होता है, दिल भी टूटते हैं। और कभी कोई लड़के का क्या है ना, लड़के लड़कियों जिनमें सब कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। आपके लाइफ का कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा है जहाँ पे आप ऐसे टूट चुके हो, रो दिए हो? सभी रोते हैं। सब रोते हैं। अगर कोई ये कह दे कि वो आज तक रोया नहीं है अपने दोस्तों के सामने, तो फिर वो उन्हें दोस्त ना मानता हो। या फिर ये हो सकता है कि उस इंसान वो बस छुपा के अकेले में रोया। ऐसा कोई इंसान नहीं जो रोता नहीं है। और हमने भी है। ऐसी बात है जाकिर खान की, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि रोते समय बस पूछने वाला चाहिए। हाँ, और हमारे ऐसे दोस्त में भाई मिल गए हमें वो तो कि रोते भी हैं तो उनके सामने रो लेते हैं, क्योंकि उस सामने कोई जज करने वाला नहीं होता है। और हम ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता थी हॉस्टल में, कि अगर एक को दिक्कत होती थी ना, तो जितने दोस्त होते थे भाई बन के खड़े रहते थे पीठ के पीछे, चाहे कुछ भी हो। सबसे अच्छी बात तो वही थी ना कि मतलब ये तो पार्ट टाइम की चीजें हैं कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप वगैरह, बट मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी बात है दोस्ती। और आपके पास दोस्त है तो फिर आप सारी चीजों से टकरा सकते हो। ये बात एक सबसे जरूरी बात जो है, अभी मैं आना चाहूंगा कि आप सभी में से किसी का दिल टूटा है, मतलब तोड़ा है किसी ने? देखिए बात ऐसी है कि दिल तो सबका टूटता है। यहाँ पे मैं 2 पंक्तियां कहूंगा क्या एक कि हैबिट है। बेटा यहाँ पे कुछ 2 पंक्तियां कहूंगा कि मोहब्बत में किसी को मिला क्या है, मोहब्बत में किसी को मिला क्या है, मोहब्बत में गवाया सब कुछ बचा क्या है। ओके। जिसको चाहा मैंने टूट के, यार गौर कीजिएगा, जिसको चाहा मैंने टूट के, वो पूछता है मुझसे कि तूने मेरे लिए किया क्या है। वाह, क्या मतलब करेंगे? गहरा सदमा गहरा था। सदमा था। यार बहुत वेलकम बोल। तो आज हमारे साथ 3 दोस्त आए हुए हैं और हम इनके साथ आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैंने सुना ये दोस्त हमारे बीटेक से हैं। एक बीटेक के ही फिर तो मजा आने वाला है। मजा तो बहुत है। बीटेक में बहुत कुछ होता है, लड़की मिलती है, लड़की छूटती भी है, कुछ लड़की तुम 4 साल तक उसके हाँ भाई वन साइडेड रहते हो, तुम बता भी नहीं पाते हो। बहुत उसे तुम 10 लड़कों के साथ देख लेते हो, फिर भी यार अगर उस 10 की जगह हमारे होस्ट की फीलिंग निकल रही है तो ये बता रहे हैं हम ये। एक रोमांच बता रहा हूँ। नहीं, ये लेकिन आपकी पर्सनल लग रही है आप वैसे तो बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। नहीं, अभी जैसे कि मेरा एक दोस्त मैकेनिकल से था, हाँ। तो वो मैंने कहा ज्यादा ना करेगी, तो उसने वो कह दिया तुम तो मैकेनिकल से हो। बताओ ये तो बस- बीटेक तुम कर ही रहे हैं, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी बात की बात है। हाँ। इसके अलावा बहुत कुछ करने का मन में आता है। मैं राइटर बन गया होता, मैं एक्टर बन गया होता, मैं बिजनेसमैन होता, ऐसे वैसे। तो आप लोगों के मन में ऐसा क्या कुछ आया कभी? मैं जब यहाँ आया बीटेक करने आया, तब जब मैं फर्स्ट ईयर में तो हमारा ऐसा कुछ था नहीं। सेकेंड ईयर से मैं अपने क्लब का कॉलेज का थिएटर ज्वाइन करा। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो इसी फील्ड में है, और ये एक काम है ना जिसको मैं मतलब अपनी शिद्दत से करता हूँ। ये प्लेसमेंट के चक्कर में ना हम फोटोग्राफी ही कर पाए और ना प्लेसमेंट ही तो आपके भी अब्बा नहीं माने। नहीं अब्बा से पूछा नहीं होगा। अब्बा से पूछा ही नहीं। मुझे लग रहा है कि जब से पूरा बीटेक खत्म होता है, लास्ट में बच्चे थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि घर वाले भी पूछते हैं कि प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, आगे क्या करोगे, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और इन सब बातों पे मुझे एक जॉन एलिया का बहुत फेमस शायरी याद आ रहा है। वो कहते थे कि अब तो निकल जा खुद के अंदर से, अब घर में सामान की जरूरत है। तो ये बात तो बहुत है। बड़ी बात कह तो रहे हैं। ऐसे घर वाले कुछ कह रहे हैं बीटेक खत्म होने के बाद? घर वाले सीधे मुंह से तो अपने बेटों को ये सब कह नहीं सकते हैं। कभी कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह बाप सकते अपने हैं, बेटे को नहीं कह सकता ये सब लेकिन चीजें। अब बाप लड़के बेटा ही बहुत समझदार मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन- बेटा अगर बहुत प्रॉब्लम में है फिर भी बाप को नहीं बताएगा, और बाप भी यही करता है वही। कामयाब हो, क्योंकि बाप का एक सपना एक होता बात है। मैं ये कहना चाहूंगा एक टाइम पे ना जैसे कि- हमारे खुद के अंदर से जग जाती है चीजें कि हमें करना है, या। हमें घर के लिए करना है। वही वही। लेकिन जब वो ऐसी बातें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इमोशनल हो जाएंगे तो सब। हमारे motivated रहते हैं। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और वो मुझे नहीं लगता कि कभी होगा। बट
अब चीजें जो है ना वो घर की परेशानी ना हमें खुद परेशान कर रही है, ये बात वो ज्यादा पेशेंट कर रही है हमें। बीटेक में कभी किसी से लड़ाई वगैरह हुई है नहीं? ये तो एक ऐसी चीज है जो सीनियर से हो गई थी, मतलब बाकी अरे यार। गाँव वाले की तो बात अलग है, सुपर सीनियर से हो गई थी तो एक बार ये कि हाँ बाद में लगता है कि यार ठीक है, मतलब हो गया मैंने क्योंकि इमोशन बहुत बड़ी बड़ी अंदर मैंने से इंजीनियर हर फील्ड में अपने आप को आगे रखते हैं, वे कहीं पीछे नहीं छोड़ते। लड़ाई- लड़ाई पढ़ाई या फिर लड़ाई की बात तो छोड़ो, हमने बंदे को हॉस्टल में घुस के मारा है। हाँ। तो इस हद तक लड़ाई हुई थी। क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन लड़ाई का होता है लड़की, अगर एग्री हो नहीं, हमारी लड़की के लिए लड़ाई हुई नहीं कभी, हाँ। हमारी जो भी लड़ाई हुई है भाइयों के लिए हुई है। हाँ, ये बात ये है। ठीक है, काफी बातें हो गई हैं तो मैं वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग से मतलब बोलना चाहता हूँ कि आने वाले बैचेस जो आएंगे उनका भी जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर जाने में या फिर सेकंड से थर्ड में, तो क्या आप बोलना चाहेंगे जिनसे उन्हें प्लेसमेंट में हेल्प हो, कुछ ऐसी टिप्स जो आप देना चाहेंगे उन्हें आने वाले बैचेस को? तो एक एक करके आप एक भी टिप्स दे सकते हैं। वो अपने पहले तो अपने चीजों पे ध्यान दें। अपने खुद हर इंसान जानता है कि मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ। उन्हें खुद अपनी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। प्लस कभी ये ना सोचे कि सब चीज कॉलेज वालों के भरोसे होंगे। वो हमेशा अपने आप को जज करना सीखें कि हम कहाँ हैं। अगर इतना ये कर लेते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और आदित्य आपके पर्सपेक्टिव में? मेरा ऐसा है कि जब स्टार्टिंग आपको करना है रेज्यूमे से, कि आपका रेज्यूमे जो है वो एक सिंपल रेज्यूमे होना चाहिए स्टार्टिंग से। आप उसमें ज्यादा चीजें ना लिखें, जो चीज आपको आती है मोस्टली वही चीज रखें। उसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स पे थर्ड ईयर से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमेशा सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे लेकिन टाइम से होते हैं ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। अगर हम उन्हें देख के भी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब देख के करते हैं। बस हमें सीखना है, चीजों को जानना है कि फ्लो क्या है लाइक उसका। मेरा एक क्वेश्चन आ गया इसके बीच में। हाँ, हाँ। लाइक क्या हम फैन जैसी कंपनियां टियर 3 के कॉलेज से निकाल सकते हैं? हाँ, इवन कुछ बच्चे हैं हमारे कॉलेज से, हाँ नंबर्स कम होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड ईयर्स में ही माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक कर रखी है, और उनका स्टाइपेंड आपको मैं बता दूं तो 1 लाख से ऊपर स्टाइपेंड था उनका थर्ड ईयर में। Okay. तो प्लेसमेंट सिनेरियो फोर्थ ईयर में आगे बहुत अच्छा था उनका। Okay. तो लेकिन हाँ नंबर्स कम होते हैं, लेकिन वही है कि सपने जो है ना अपने मेहनत के हिसाब से आप बड़ा बड़ा वो तो नहीं मिल जाता है सबको, लेकिन जो मिल जाए वही काफी है। वही काफी। हाँ वही काफी है, लेकिन हाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेहनत आपको अभी जिस पोजीशन में आप हो उससे तो बेटर में ले ही जाएगी। तो ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या मेरा है? मानना है कि पहले वो खुद को निकाले बाहर, खुद को सर हर एक चीज से जो भी उन पे कुछ चीजें मिलती है, जैसे प्रेजेंटेशन होगा उनके, ऐसा तो नहीं कि कॉलेज से निकल नहीं वो अपने आप को खुद को निकाले कि खुद से निकाले, लाइक कि अपना काम जो है किसी और पे ना डाले। Okay. पहले काम अपना खुद करना स्टार्ट करे और अपने स्किल्स पे काम करे। लाइक कोई भी एक लैंग्वेज पकड़े, कोई डाटाबेस का काम स्टार्ट करे, कोई भी एक या तो आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो उसके फील्ड रिगार्डिंग काम करो। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उसके लिए आप पहले निकलो, लोगों से मिलो, अपने उस फील्ड के लोगों से कम्युनिकेट करो। और मेरे को लगता है कि सीनियर से टच में रहना चाहिए जूनियर्स को, ये रहना वो चाहिए। बहुत हेल्प करता है। Yeah. तो आप अपनी सारी चीजें छोड़ के अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप कंटिन्यूअस अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहो, उनसे पूछो कि भैया ये नहीं हो रहा, भैया परेशान हो रहा है ना, वो करो उनको परेशान। लड़कियां भी भैया बोलेंगी? नहीं लड़के सर बोले लड़कियों के लिए भैया नहीं था। इम्पोर्टेंट मैसेज था बिकॉज़ आई डोंट थिंक अरे आप लड़के भी सर बोल सकते हैं, लड़के भी सर लड़के भी सर बोल सकते हैं, कोई जेंडर लड़का का भैया चलेगा, भाइयों में होती है भाइयों में भाईचारा नहीं ढूंढना चाहिए। भाईचारे वाली बात भाईचारे वाली है। बात। तो बट हाँ ये डिस्क्लेमर है कि लड़कियां भैया ना बोले। भैया ना बोले। ये इसलिए बंदा परेशान होता है। कंपटीशन होना भी जरूरी है, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रेविटी भी यही काम करती है खींचने का, तो obvious सी बात है आपके बगल में एक लड़का जो होगा प्लेस बैठा वो होगा, खींचेगा। तो आप खींचोगे उसकी तरफ कि यार वो है तो मैं क्यों वही सही बात है। तो मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि मैंने जो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, कमाने के चक्कर में कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए। अरे मेरी बात नहीं काफी इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं और किसी नए टॉपिक में मिलेंगे फिर से बातें करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आने वाली लाइफ में और सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमें बताएं कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं और अगला वीडियो जो वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अगर आप पास आउट बैच से हैं तो भी इस वीडियो को देखें और ढेर सारा प्यार दें और बताएगा कुछ कमी रह गया तो इस नेक्स्ट जैसे और आपका ये वीडियो बनाने का वैल्यूएबल टू अस। अगर आपका कॉलेज गोइंग ऑन है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो चीजें हमने फील करी है वो आने वाले हमारे जूनियर्स जेन्युइन कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोला गया, आप रिलेट करके खुद देखो वीडियो, पता चल जाएगा आपको। एट द एंड देखो, शेयर करो और कमेंट करो कि हमें क्या चीजें चेंज करनी है और अगली वीडियो कौन सी चीज पे होनी चाहिए। थैंक यू।